अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मास। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह हज्जाज बिन यूसुफ के पास जाने वाले काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया और फिर हज्जाज बिन यूसुफ के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर रवाना हुए। आज की वीडियो में हम आगे की तफसीर जानेंगे। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के दामाद और चचेरे भाई भी थे। हज्जाज इस अजीम मुहिम की जिम्मेदारी अपने करीबी और भरोसेमंद शख्स को ही देना चाहते थे। यह भी एक वजह थी कि सिंध को फतेह करने वाली फ़ौज की कमान मोहम्मद बिन कासिम को सौंपी गई। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फ़ौज लेकर मकरान की तरफ रवाना हो गए। 711 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम मकरान पहुंच गए। हज्जाज ने एक और काम यह किया कि जंग की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली और इसलिए उसने एक तेज़ रफ्तार कासिद बहरी जहाज़ के ज़रिए भेजा। इस निज़ाम से हज्जाज बिन यूसुफ तक मोहम्मद बिन कासिम के पैगाम पहुँचते थे और हज्जाज बिन यूसुफ की ख़बरें मोहम्मद बिन कासिम तक जल्द से जल्द आती थीं। डॉक्टर मुबारक अली लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की कम उम्र को देखते हुए सख्ती से ये हिदायत दी थी कि वो अपने तजर्बेकार कमांडर के मशवरे के बगैर कोई कदम ना उठाएं। मोहम्मद बिन कासिम दीबल जाने से पहले मौजूदा बलूचिस्तान का एक शहर पंचगोर और साथ ही एक और शहर को फतेह कर लिया। इन दोनों शहरों को फतेह और फ़ौज को ताज़ा दम करने में 1 साल लग गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम दीबल पहुंच गए। उन्होंने नमाज जुमा का खुतबा भी पढ़ा। अब मोहम्मद बिन कासिम दीबल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे, बस इंतज़ार था तो हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म का। हज्जाज बिन यूसुफ ने दीबल के हवाले से एक ख़ास हिदायत भेजी थी। उन्होंने कहा था कि जब तुम दीबल पहुँचो तो एक आदमी को कुरान पाक की तिलावत में लगाए रखना और ज़रूरत पड़े तो ला हौल वला कुव्वत का वजीफ़ा पढ़ते रहना। और दीबल के पास अपने खेमे के इर्द गिर्द एक 24 फीट चौड़ी और 18 फीट गहरी एक खंदक खोदना और इस खंदक को भरकर 18 फीट ऊंचा कर देना मिट्टी से, और जब तक मैं हुक्म ना भेजूं तब तक जंग ना शुरू करना। सिंध का साहिली शहर दीबल अब अरब लश्कर के घेरे में था। कुछ दिनों की जंग के बाद दीबल पूरी तरह फतेह हो चुका था। दीबल का कैदखाना खोलकर सारे मुसलमानों को निकाल दिया और तकरीबन 4000 मुसलमानों को शहर में बसा दिया। दीबल के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने हैदराबाद को भी फतेह कर लिया, जिससे सब लोगों को लगने लगा कि अरब ज़रूर सिंध पर छा जाएंगे। धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी तक राजा दाहिर से उनकी खुली जंग नहीं हुई थी। राजा दाहिर उस समय अपनी फ़ौज के साथ सिंध के मगरबी इलाके रेवाड़ के किले में ठहरे हुए थे। हैदराबाद की जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और लोग मोहम्मद बिन कासिम की इताअत भी करने लगे थे। फिर मोहम्मद बिन कासिम कश्ती का एक पुल तैयार करके रात के वक्त सिंध के किनारे पहुँचे। मोहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध पार करने के बाद जिस जगह ठहरे उसे जयवर कहते हैं, यानी फ़तेह की जगह। अब राजा दाहिर के एक वज़ीर कोई ख़बर हुई तो उसने कहा कि अब जंग के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। इधर राजा दाहिर भी हार मानने वालों में से नहीं थे, अब उन्हें हर हाल में जंग करनी थी। राजा दाहिर ने अपने बेटे जय सिन्हा के साथ कई सरदारों को धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन उन सभी को शिकस्त हुई। फिर राजा दाहिर खुद अपनी फ़ौज लेके आगे बढ़े और अरब लश्कर से 3 मील की दूरी पर अपना खेमा लगाया। फ़तेह नुमाए हिंद के मुताबिक दोनों फ़ौजों में रमज़ान के 10वें रोज़े को जुमेरात के दिन जंग हुई। दोनों लश्करों में घमासान जंग हुई। इस जंग में राजा दाहिर हाथी पर बैठे थे। एक अरबी जब राजा दाहिर को मारने के लिए आया तो राजा दाहिर ने उसे तीर से मार दिया। अब राजा दाहिर की फ़ौज के हौसले बढ़ने लगे और उन्हें एक ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि अरब मैदान छोड़कर भागने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ये देखकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी से पानी की चंद घूंट पिए और फिर ललकारते हुए कहा कि मुझे देखो, मैं तुम्हारा अमीर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ मौजूद हूँ, कहाँ भागते हो? तलवार संभालो और लड़ो, फ़तेह हमारी है। मोहम्मद बिन कासिम की ये आवाज़ सुनकर अरबों में फिर से जोश आ गया। लड़ाई फिर से तेज़ हो गई। मौर्रकीन लिखते हैं कि राजा दाहिर जैसे ही हाथी से उतरे वहीं एक अरब जंगजू ने जाकर उनसे मुकाबला किया और राजा दाहिर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। राजा की मौत के साथ ही अरबों ने यह तारीख़ की अहम जंग जीत ली। इसके बाद सिंध पूरी तरह फ़तेह हो चुका था। सिंध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी फ़तेह कर लिया था। सिंध की फ़तेह के बाद मोहम्मद बिन कासिम 4 साल सिंध में रहे।
ان کا ارادہ ہندوستان میں مشرق کی سمت بڑھنے کا تھا۔ اسی غرض سے انہوں نے قنوج کے راجا کو پیغام جنگ بھی بھیج دیا تھا، لیکن 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے خلیفہ سلیمان نے حجاج سے رنجش کی بنیاد پر اس کے داماد محمد بن قاسم کو واپس بلوا لیا، اور یوں عرب فوج ہندوستان میں مزید مشرق کی طرف نہ بڑھی۔